Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में। बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर का आज लास्ट पड़ाव हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मुझे आपको सिखाना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल या उसे कहा जाता है बच्चों मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल। अब ये पूरा पॉइंट बच्चों समझने के लिए अब तक आपने जो एडमिशन के फुल सम में काम किया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, और फिर क्वेश्चन नंबर 15 में आपको समझा रहा हूँ। जैसे 3 पार्टनर है बच्चों, जनरली आप पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बच्चों पार्टनर के बीच जो भी रिजर्व हो वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। उसके बाद बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी नया पार्टनर गुडविल लाए वो बांटते हो। रीवैल्यूएशन अकाउंट का बच्चों प्रॉफिट बांटते हो, फिर इसको आप क्लोज करते हो। जैसे क्लोज करते हो बच्चों, यहाँ मिलता है आपको टू बैलेंस डी क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, तीनों पार्टनर का। उसमें बच्चों नया पार्टनर का तो जो कैश ब्रिंग डाउन लिया है वही क्लोजिंग बैलेंस होता है। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है बच्चों, उससे जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट आपको पढ़ना है सम नंबर 15 में। तो यहाँ बच्चों आपको ऐसी इंस्ट्रक्शन दी होगी कि आपको जो भी क्लोजिंग कैपिटल है उसको कुछ पर्टिकुलर रूल्स के आधार पर मेंटेन करना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ बच्चों 3 पार्टनर हैं, ठीक है, 3 पार्टनर्स है समझो, यहाँ आर जी और एस। अब मैंने बोला बच्चों कि वो लोग को कैपिटल 2-2 लाख रुपए तीनों को मेंटेन करनी है, ठीक है। तीनों का इक्वल रेशियो है नया 1:1:1। अब इन दिस कंडीशन बच्चों सपोज नया पार्टनर एस है, वो तो अपने भाग का कैपिटल 2 लाख रुपए लाएगा। अब यहाँ जो पुराने पार्टनर है बच्चों, सपोज उनको यहाँ 2-2 लाख रुपए कैपिटल मेंटेन करना हो, और सपोज उसकी कैपिटल आर और जी की 2 लाख नहीं बच रही है, तो जितने पैसे कम पड़ेंगे वो लोग घर से लाएंगे। जैसे आर में मैं बोलूँ 2 लाख बैलेंस रखना है कैपिटल, ऐसी इंस्ट्रक्शन हो मेंटेन करना है, और सपोज उसके अकाउंट में 1.5 लाख ही हो तो 50,000 रुपये घर से लाएगा। जी पार्टनर है बच्चों, उसके अकाउंट में 2 लाख रुपये हो और सपोज उसको मेंटेन करने मात्र 1 लाख रुपये एज पर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तो बाकी 1 लाख रुपये वो घर ले जाएगा। इसका मीनिंग है वो बच्चों, अब जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसमें हमें कैपिटल को नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बैलेंस करना होगा। अब ये जो भी कैपिटल मेंटेनेंस का पॉइंट है उसमें बच्चों 2 प्रकार की सिचुएशन आती है। सबसे पहला केस 1, जिसके अंदर न्यू पार्टनर ब्रिंग देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन, ऐसी सूचना दियो और आपको पार्टनर की कैपिटल ना दियो, और बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो बच्चों पहली कंडीशन है जिसमें आपको नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, वैल्यू ना दी हो, या ओल्ड पार्टनर का जो भी कैपिटल हो बच्चों यहाँ उसके बेसिस पे आपको ये नए पार्टनर का वैल्यू फाइंड करना है, ऐसी इंस्ट्रक्शन दी हो। नवा पार्टनर की कैपिटल ना पियो बच्चों, वो आपको मेंटेन करना है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस में। सेकेंड कंडीशन है बच्चों केस नंबर 2, जिसके अंदर बच्चों न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल इन कैश एंड ओल्ड पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड कंडीशन में बाड़े को नए पार्टनर की कैपिटल दियो, उसके बेस पे आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल काटनी हो। पहले केस में बच्चों आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्लोजिंग की मिल जाएगी, उसके बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल। इन शॉर्ट दोनों कंडीशन बच्चों कैसे वर्क होती है वो प्रैक्टिकली अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर समझाने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये दोनों कंडीशन को भी लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट मैंने आपको समझाया बच्चों। ये अकाउंट ओपन करके मैं आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों उन्होंने कैपिटल अकाउंट मांगा है, जो आप देख सकते हो मैंने ड्रॉ कर दिया है। रिया गौरी और तीसरा पार्टनर है बच्चों मेरे ख्याल से संजू, ये नया पार्टनर है बच्चों, उसे मैं राउंड कर देता हूँ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट मांगा है, क्वेश्चन नंबर 15। अब बच्चों मैं क्वेश्चन रीड करके आपके सामने क्वेश्चन के अमाउंट लिखने जा रहा हूँ, फिर पार्टनर कैपिटल का एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ, ठीक है।
चलो, रिया एंड गौरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1:2। तो सबसे पहले पॉइंट में बच्चों ओल्ड पार्टनर है रिया एंड गौरी, जिनका ओल्ड रेशियो है प्रॉफिट का 2:1। सेकेंड पॉइंट है बच्चों दे एडमिटेड अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर एज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। शेयर है बच्चों उसका 1/5। उसके बाद है बच्चों थर्ड कंडीशन संजू ब्रिंग 90,000 एज अ कैपिटल एस ब्रिंग 90,000 कैश कैपिटल। अब बच्चों सबसे पहले इसकी एंट्री कर दे। आपको बताइए संजू कैश ला रहा है, देखते हैं कैसे होती है एंट्री, आगे जाते हैं। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, यस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 150 एंड 2 lakhs। ये बच्चों गौरी और रिया की कैपिटल दे दी है, रिया और गौरी। आगे जाते हैं बच्चों पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन अ न्यू कैपिटल। देखो बच्चों कैपिटल का पॉइंट जानेंगे आप, मेंटेन न्यू फॉर्म टोटल कैपिटल इक्वल टू ₹4,50,000 इन P&L रेशियो। ये इंस्ट्रक्शन है बच्चों और प्रिपेयर करना है हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों सबसे पहले ओल्ड पार्टनर की जो भी कैपिटल आपको दी हुई है दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड लिख देता हूं बच्चों। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले में 150, सेकंड में 2 lakhs, ठीक है। उसके बाद बच्चों नया पार्टनर 90,000 कैश लाए, कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल बाय कैश अकाउंट, ये लाया 90,000। अब बच्चों यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल रिजर्व और कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये सम के अंदर मुझे खाली ये मेंटेन कैपिटल का पॉइंट समझाना है। अब बच्चों आप क्वेश्चन समझो, प्रॉब्लम क्या है। अब टोटल फर्म की कैपिटल है, टोटल न्यू फर्म कैपिटल है 4.5 लाख, ठीक है। अब जनरली बच्चों आप क्या करते हो, ये अकाउंट बंद करते हो, यहाँ क्लोज करते समय आपको मिलता है टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब वो बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना है बच्चों। यहाँ जो 4.5 लाख है उसको आपको 3 भाग में रिया, गौरी और संजू के बीच बांटना है। इसमें बच्चों संजू का बैलेंस तो ऑलरेडी 90,000 है आपके पास, ठीक है। पर जब तक बाकी पार्टनर का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं मिलेगा वो कैपिटल मेंटेन आप नहीं कर सकते। तो बच्चों ये कैपिटल मेंटेन करने के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, यही आपको वर्क करना है बच्चों। चलो तो आप इतना बच्चों नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद मैं आपके सामने न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों अब नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैसे फाइंड करोगे, तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के लिए बच्चों हमें टोटल प्रॉफिट, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू एज्यूम करना होगा 1 लेस न्यू पार्टनर को कितना दोगे बच्चों, न्यू पार्टनर एस शेयर 1/5 है, तो रिमेनिंग शेयर फॉर ओल्ड पार्टनर हमें मिलेगा बच्चों 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5। तो ये बच्चों कह सकते हैं पुराने पार्टनर का पार्ट है। अब न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। अब रिमेनिंग शेयर को बच्चों ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया शेयर मिल जाएगा। सबसे पहले रिया, रिमेनिंग शेयर है 4/5, थोड़ी जगह छोड़ी गौरी, रिमेनिंग शेयर है 4/5 और उनका ओल्ड रेशियो था बच्चों, यहाँ मैं फिर से देख के लिख देता हूँ, आई थिंक 1:2। तो इसका बच्चों पार्ट निकालोगे तो 1/3, इसका निकालोगे तो 2/3। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, ठीक है बच्चों। ये हो गया रिया और गौरी का नया पार्ट। अब बच्चों जो तीसरा पार्टनर है, हाँ, अब तीसरे पार्टनर के लिए हमें क्या करना है बच्चों, तीसरा पार्टनर का शेयर ऑलरेडी दिया हुआ है संजू का, तो यहाँ लिखते हैं एस शेयर है बच्चों 1/5
अब यहाँ देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना हो इसके साथ, तो क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 1 जा 3 और 15। अब बच्चों आपके सामने आ चुका है 483, ये हो गया 483 न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों कैलकुलेटर बेस पे अगर आपको अच्छा वर्किंग आता हो तो 4:8:3 में आपको ये पार्टनर कैपिटल बांटनी है। जैसे बांटोगे बच्चों रेशियो में, अगर 90,000 निकाल दो तो भी आपको पता चल जाएगा। 4.5 लाख को आप जैसे बांटोगे, रिया में आएगी वैल्यू 1,20,000। उसके बाद बच्चों गौरी में आएगी वैल्यू 2,40,000 और इसके बाद थर्ड पार्ट इसका लोगे तो आएगा बच्चों 90,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में आपने कैपिटल को एडजस्ट किया। अब ये जो कैपिटल है बच्चों आपको क्लोजिंग में मिलने वाले थे, यही एडजस्ट करनी है, उसको यहाँ लिख दो 120, 240 और 90। यानी जो आंसर बच्चों क्लोजिंग का फाइंड करना है वो आपको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मेंटेन करना है। जैसे अब इसको लिखा बच्चों, अब जो भी पैसे कम पड़ेंगे या ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो लाएगा या ले जाएगा। देखते हैं कैसे बच्चों। जैसे मैं पहले पार्टनर ही है उसका टोटल कर रहा हूँ 150, ध्यान से देखना, यहाँ लिखा 150। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों उसको मिनिमम कैपिटल मेंटेन करनी है 120। तो इन दिस कंडीशन 30,000 रुपये एक्स्ट्रा है वो अपने घर पे ले जाएगा। तो यहाँ जो भी डिफरेंस राइज होगा सब में क्लियर सूचना है वो पार्टनर कैश में ले जाएगा। टू कैश अकाउंट डिफरेंस 30,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी एंट्री करनी है तो बच्चों आर अकाउंट है बिट टू कैश, वो कैश घर पे ले जाएगा। सेम बच्चों सेकंड पार्टनर है, आप देख सकते हो गौरी, उसका बच्चों कैपिटल मेंटेन करना है 240। सही में बच्चों है कैपिटल 2 लाख, दैट मीन्स वो 40,000 रुपीज बच्चों यहाँ कैश लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मुझे एडिंग दे देना है बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में डिफरेंस। अब बच्चों बैलेंस ज्यादा रखना है तो 40,000 रुपये वो घर से लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू गौरी अकाउंट, ऐसी एंट्री हो जाएगी। और नया पार्टनर है बच्चों वो तो नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में ही कैपिटल ला रहा है, तो ना उसे कैपिटल लानी पड़ेगी ना वो कैपिटल ले जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका सम नंबर 15, जिसमें बच्चों न्यू पार्टनर की टोटल कैपिटल फर्म की दी हुई थी, तो डिस्ट्रीब्यूट करना इजी हो गया बच्चों। अब आप वीडियो पोस्ट करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कैपिटल मेंटेनेंस के पॉइंट को आप डीप में समझने जा रहे हैं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पासवी एंड अनरी दो पार्टनर है बच्चों। बैलेंस शीट आपको अनरी और पासवी का दिया हुआ है और नीचे 7 एडजस्टमेंट है बच्चों। इल्यूस्ट्रेशन 27 सेम क्वेश्चन है बच्चों जो आप प्रैक्टिस घर पे कर सकते हो। अब यहाँ बच्चों क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो या इसको पीडीएफ इमेज ले सकते हो। ये पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल। जो 7 नंबर का एडजस्टमेंट है बच्चों, जिसमें पासवी और अनेरी का नया कैपिटल आपको हैंसिस के कैपिटल के बेस के आधार पर रखना है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों पूरा क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्क्रीन पे लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, जिसके रेफरेंस में ब्रैकेट में करोगे इलस्ट्रेशन टेस्ट 27 पेज नंबर 212, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट एज इट इज बच्चों सब कुछ बना के रखा हुआ है। आगे मैंने एक स्मॉल क्वेश्चन आपको समझाया, कई बच्चों को समझ आना है बच्चों, फुल क्वेश्चन लोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों थोड़ा मैं बैलेंस शीट छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह करके वर्किंग नोट करनी होगी। रेडी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। यस, आप लोग नोटबुक, पेंसिल, कैलकुलेटर और फुल स्केप बुक के साथ ये क्वेश्चन साथ में रखिए। अगर आपके पास बच्चों ये क्वेश्चन की कॉपी ना हुई तो ऑनलाइन के अंदर बच्चों मैं इसका पीपीटी रिकॉर्ड करके रख दूंगा। रेडी, तो अब इसका क्वेश्चन बच्चों पावर पॉइंट में से इमेज में से आप लोग क्वेश्चन के पहले नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, पासवी अनेरी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। बैलेंस शीट उनकी बच्चों 31 मार्च 16 की दी हुई है। बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन सेविंग्स अकाउंट, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, एसेट साइड गुडविल, बिल्डिंग फर्नीचर एटसेट्रा। नीचे नए पार्टनर हैंसी को एडमिट किया गया है बच्चों, तो आप देख सकते हो पहला नाम है बच्चों पासवी जिसके लिए पी लिखा है अनेरी के लिए, और हैंसी नए पार्टनर के लिए मैंने लिखा है बच्चों एच। ये शॉर्ट फॉर्म बच्चों थोड़ा ऑनलाइन में वर्किंग ईजी हो जाए इसलिए लिखा है, एग्जाम में आपको पूरे नाम लिखने हैं। ठीक है, अब बच्चों एडजस्टमेंट नीचे मुझे दिख रहे हैं 1 से 7, थोड़ा एडजस्टमेंट पर नजर डालते हैं। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 342, नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे दिया है बच्चों। उसके बाद 7 नंबर का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको ये सब में सिखाने वाला हूं,
पार्श्वी एंड अनरे विल मेंटेन देयर कैपिटल एंड द न्यू फर्म एंड द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। यानी बच्चों यहाँ ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को आपको नए पार्टनर के बेस में, मैंने 2 केस बताए थे ना, यहाँ ओल्ड पार्टनर की कैपिटल नए पार्टनर के बेस में आपको सेट करनी है, हेंस हिज कैपिटल एज अ बेस। ठीक है, फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन पार्टनर करंट अकाउंट। तो बच्चों कैपिटल को मेंटेन करने के लिए आगे वाले समय नेसेसरी एडजस्टमेंट कैश में ले गए थे, यहाँ आपको करंट अकाउंट में ले जाना है। तो जब भी बच्चों ऐसी सूचना दी हो तो इन दिस कंडीशन कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड। याद है ना, जब भी करंट अकाउंट में एंट्री करनी हो कैपिटल अकाउंट में बच्चों कैपिटल के सिवा और कुछ नहीं आएगा, इट विल बी फिक्स्ड। रेडी? चलो बच्चों, अब मैं आपके सामने एडजस्टमेंट वर्क करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर अकाउंट, जो हमने स्टेप आपको सीखा वही स्टेप फॉलो करना है। यहाँ कैपिटल का पॉइंट बच्चों लास्ट में क्लोज करते समय यूज करना है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2, ट्रांसफर कैपिटल बैलेंस फ्रॉम बैलेंस शीट इनटू पार्टनर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो पार्टनर में बच्चों क्रेडिट साइड, पार्टनर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो मुझे दिख रहा है बच्चों 91,000, 84,000 डेस्क। उसके बाद बच्चों कैश बैलेंस असेट साइड है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, ये लिखा डेबिट साइड बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों, आई थिंक कैश में बैलेंस है 56,000। आप लोग बच्चों क्वेश्चन साथ में रखना। स्टेप नंबर 3, अगर बच्चों ओल्ड बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल हो तो वो ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस बांटनी है। यस, गुडविल है 21,000, पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड गुडविल है बच्चों, थोड़ा समझने के लिए मैं ऑनलाइन में लिख रहा हूँ बच्चों 21,000 एंड ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2 पार्टनर का है 2:1। जैसे आप बांटोगे बच्चों आई थिंक 14,000 एंड 1,000 वैल्यू आएगी। मैं चेकिंग कर रहा हूँ बच्चों, यस एकदम सही है। अब आगे जाते हैं बच्चों, अब एडजस्टमेंट स्टार्ट करें। अब बच्चों हमें सबसे पहले ये देखना है कि ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है, क्योंकि अब आप एडजस्टमेंट स्टार्ट करोगे इसमें सबसे पहले एंट्री होगी नए पार्टनर के गुडविल की और कैश में, जिसमें बच्चों नया पार्टनर जो भी गुडविल लाता है वो मोस्टली ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ले जाते हैं। तो यस बच्चों, यहाँ न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो है, तो सबसे पहले हम नोटिंग करेंगे। यहाँ मैंने नोटिंग के लिए बच्चों ये थोड़ा छोटा बनाया, नॉट सबसे पहले ओल्ड रेशियो, उनका ओल्ड P&L का रेशियो है बच्चों 2:1। नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, अब इसमें नाम आएगा बच्चों P अने A, और नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:4:2 P A अने हेंसी। ठीक है, अब बच्चों मुझे गुडविल की एंट्री करनी हो तो सबसे पहले मेरे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो होना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो या शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर्स। ऑलरेडी बच्चों बहुत सारे सम्स छोटे छोटे मैंने करवाए, उसमें फॉलोइंग हमने देखा हुआ है। चलो सबसे पहले ओल्ड शेयर ले लें। सबसे पहले पार्श्वी का ओल्ड शेयर 2:1 है, यानी 2/3। पार्श्वी के बाद अनेरी 1/3 माइनस नया शेयर 3 + 4 + 2 7 9 3/9, और यहाँ बच्चों 4/9। जैसे बच्चों डिफरेंस निकालना हो तो यहाँ देख सकते हो डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे बच्चों, तो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। यस, 3 2 6, 3 3 9, 9 LCM हो जाएगा बच्चों, और उसमें से माइनस करोगे यस 6 - 3, यानी इसका पार्ट आएगा बच्चों 6/9। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्रीफाइसिंग पार्श्वी का मैं देख रहा हूँ बच्चों 2/3, 3 2 6, 3 3 9। यस, यहाँ 3 6 में से 3 जाएगा बच्चों, यहाँ लिखने में गड़बड़ होगा मेरी, 3/9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ बच्चों यहाँ भी डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, LCM 9 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे 4। 3 में से जैसे बच्चों 4 माइनस करोगे आई थिंक -1/9। अब जैसे बच्चों पार्टनर की वैल्यू माइनस में आई, हमें पता है ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये बच्चों गेन कर रहा है। अब तक के इतने सारे क्वेश्चन किए बच्चों, उसमें आपने देखा होगा कि गेन कर रहा हो कोई पार्टनर से बहुत कम फुल सम आए बच्चों। तो अब जो भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा बच्चों, उसमें साथ गेन करने वाला पार्टनर भी बच्चों गुडविल लाएगा, और वो दोनों गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दी जाएगी। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एक पार्टनर का सैक्रिफाइस आया
और दूसरे पार्टनर का गेन आया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों ये वर्किंग करने के बाद मैं आपके सामने एडजस्टमेंट लेने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 2, पहले में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। हेंसी ब्रिंग्स 40,000 एज ए कैपिटल। नया पार्टनर कैश मिला रहा है 40,000। क्या एंट्री करो बच्चों? कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। कैश में डेबिट साइड लिखेंगे बच्चों टू एच कैपिटल अकाउंट। कितनी कैश लाया बच्चों? आई थिंक 40,000। पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, ये लिखा मैंने 40,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों नॉर्मल पॉइंट हो गया। अब बारी है बच्चों गुडविल की। गुडविल के लिए बच्चों मैं अब पहले 4th पॉइंट ले लेता हूँ, बाकी 2nd 3rd पॉइंट 3rd 4th पॉइंट बाद में लेंगे। पॉइंट नंबर 6, गुडविल वैल्यूड 90,000। 3rd पॉइंट में बच्चों टोटल फर्म्स गुडविल कितनी होगी बच्चों? 90,000। अब ये गुडविल बच्चों पार्टनर कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले न्यू पार्टनर कौन है बच्चों? तो न्यू पार्टनर संजू। संजू शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी? तो संजू गुडविल लाएगा बच्चों 90,000 इंटू उसके पार्ट का शेयर कितना है? संजू नो शेयर आपे शेयर, ये लास्ट वाला ले ले बच्चों। संजू का 2/9। यस, जैसे 2/9 करोगे संजू की गुडविल आएगी, अरे सॉरी हैंसी की गुडविल आएगी बच्चों। हैंसी नाम है आई थिंक 20,000 रुपीज़। हैंसी कितना लाएगा? 90,000। थोड़ा बच्चों में नाम भूल गया था, आगे वाला नाम याद आ गया, संजू। हैंसी की गुडविल कितनी आई? यस, यहाँ संजू की जगह पे बच्चों हैंसी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो गेनिंग पार्टनर है ध्यान रखना, जब गेन करे तो वो भी गुडविल लाएगा। गेनिंग कौन कर रहा है? गेन करा बच्चों ना अनेरी इज गुडविल शेयर इन गेन। तो 90,000 इनटू उसका गेन का पार्ट है बच्चों 1/9। जैसे करोगे यहाँ बच्चों 90,000 का 2/9 20,000 आएगा। वैल्यू लिखने पकड़ गए तो यहाँ बच्चों 90,000 का 1/9 लोगे 10,000। टोटल कितना आएगा बच्चों? 30,000 रुपीज़। ये दोनों पार्टनर मिल के गुडविल लाएंगे, ठीक है। कारण बच्चों अनेरे भी गेन कर रही है। अब ये सही है कि नहीं उसको मैच करना हो बच्चों, तो अब बच्चों पास भी सेक्रीफाइस कर रही है, तो अब देखना बच्चों पी इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ गुडविल इक्वल टू टोटल गुडविल है बच्चों 90,000, उसमें उसका सेक्रीफाइसिंग पार्ट का 3/9, ये हो गया 30,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, थोड़ा स्क्रीन कट ऑफ हो रहा है बच्चों, मैं ऊपर ले लेता हूँ। यस आप देख सकते हो बच्चों कि दोनों पार्टनर जो गुडविल ला रहे हैं वो सेम पार्ट मैच हो रहा है। अब बच्चों हमें करनी है गुडविल की एंट्री। अब वीडियो पोस्ट करके कैलकुलेशन कर लेना। फिर से देखो बच्चों, ओल्ड रेशियो 2:1, नया रेशियो उसके आधार पर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला रखा ओल्ड माइनस न्यू। उसमें पार्श्वी का सेक्रीफाइस आया पर बच्चों अनेरी का गेन आया। तो इन दिस कंडीशन गेनिंग रेशियो में वो पार्टनर अनेरी भी गुडविल लाएगी। टोटल फर्म की गुडविल है 90,000। हैंसी नए पार्टनर का भाग 2/9 20। अनेरी उसका गेनिंग पार्ट है 1/4, वो भी गुडविल लाएगी। और पार्श्वी का जो भी सेक्रीफाइसिंग है बच्चों उससे मल्टीप्लाई करो, दोनों मैच होना चाहिए। अब बच्चों मैं एंट्री करने जा रहा हूँ गुडविल की। वीडियो पोस्ट करके आपने लिख दिया होगा बच्चों, थोड़ी जगह की लिमिटेशंस रहती है। अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एंट्री, जर्नल एंट्री फॉर न्यू गुडविल, ठीक है। अब ये कैसे होगी बच्चों, तो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चों नया पार्टनर हैंसी गुडविल लाएगा और फिर अनेर भी लाएगी। तो यहाँ एच कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितनी गुडविल थी बच्चों कैलकुलेशन में? 20,000। अनेरी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है बच्चों गुडविल का 10,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट। ये पीज एक ही बंदे को देनी है बच्चों, वैल्यू 30,000, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो बच्चों एच कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू हमें पार्टनर पीस को देना है। अब बच्चों एंट्री क्यों करी, तो आप देख सकते हो यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में आपको लिखा नहीं है
कि हैंसी अपने पार्ट का गुडविल कैश में लाएगा। तो ये एंट्री करने का मेन पर्पस क्या है, हियर न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो जब बच्चों वो पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो उसके अकाउंट में से हमें गुडविल वसूल करनी है बच्चों। तो पार्टनर कैपिटल डेबिट, अभी एंट्री सही लिखी है बच्चों, पर यहाँ मुझे एक पॉइंट सिखाना है आपको। लास्ट एडजस्टमेंट में क्लियर बोला है कि पार्श्वी अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू फॉर्म न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, हैंसीज कैपिटल एज अ बेस, रिमेनिंग एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन करंट अकाउंट। तो यहाँ बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो यहाँ आपको ध्यान ही रखना है हैंसीज कैपिटल फिक्स रहेगी तो उसकी जो कैपिटल की एंट्री की उसकी जगह पे गुडविल कहाँ जाएगी, करंट अकाउंट में। ये जानबूझ के बच्चों मैंने बाद में चेंज किया जिससे आप भूलो नहीं, ये वर्ड भी अलग लिखा है। हैंसीज करंट अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पीस कैपिटल। हैंसी का कैपिटल अकाउंट बच्चों चेंज नहीं होगा, हाँ फिक्स मेथड जो भी धारणा करी जाए, एडजस्टमेंट लास्ट के ऊपर से। अब पोस्टिंग देखे बच्चों, अब यहाँ पीस के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, यस यहाँ मुझे लिखना है बाय एच अकाउंट वैल्यू 20,000, बाय एज अकाउंट 10,000। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो हैंसीज करंट अकाउंट, अब जो हमें ओपन नहीं किया है खाली हमें बैलेंस करना है बच्चों। एज कैपिटल में डेबिट साइड में डाल देता हूँ 10,000, ऑपोजिट नेम टू पीस कैपिटल। आई होप आपको बच्चों पोस्टिंग अच्छी तरह आता है। क्रेडिट साइड की एंट्री है बच्चों, उसमें 2 नेम लिख दिए मैंने, पोस्टिंग कर दिया, मैं चेक कर लेता हूँ। यस, एज कैपिटल में डेबिट साइड 10,000, ऑपोजिट नेम लिखा बच्चों मैंने पासवी। अब बच्चों हैंसीज करंट अकाउंट यहाँ ओपन नहीं करना है आपको, सीधा करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो यहाँ लिख देता हूँ बच्चों मैं एच करंट अकाउंट, ठीक है, वैल्यू 20,000। क्लियर बच्चों, अगर वो लोग करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट ले जाए ऐसी सूचना ना होती तो यहाँ करंट अकाउंट की जगह पे बच्चों में एंट्री लिखता कैपिटल अकाउंट में। तो ये हो गया बच्चों व्हेन पार्टनर नॉट ब्रिंग देयर पार्ट ऑफ कैपिटल गुडविल इन कैश। और जब बच्चों गेनिंग पार्टनर गेन करता है तो वो भी गुडविल लाता है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों इसको रब करके मैं एडजस्टमेंट आगे समझा रहा हूँ, थोड़ा बैलेंस शीट को बच्चों लेंदी कर देते हैं। यस, रेडी बच्चों, चलो एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, एडजस्टमेंट 2 हो गया, एडजस्टमेंट 3 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। बैलेंस शीट में बच्चों लायबिलिटी साइड मुझे एक लोन दिख रही है 10% की लोन 35,000 की। जब भी बच्चों हम लोन देते हैं हमें पता है लोन एक प्रकार की लायबिलिटी है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है। 1 ईयर का इंटरेस्ट है बच्चों 35,000 का, कैलकुलेटर से आप 10% लोगे तो 3500 रुपये आएगा। तो अगर लोन का ब्याज पेमेंट करना हो बच्चों तो दैट इज कॉल्ड न्यू एक्सपेंस। कहाँ लिखोगे, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, लोन इंटरेस्ट अकाउंट, ब्रैकेट में 35,000 उसका 10% 3500। अब बच्चों लोन का पॉइंट है, लोन का ब्याज है, हमारे लिए लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग लोन इंटरेस्ट 3500। और बच्चों लोन का इंटरेस्ट गिना है तो लोन का पॉइंट साथ में ले लूँ 10% लोन इंटरेस्ट, सॉरी 10% लोन, किसकी लोन है, लोन फ्रॉम बैंक। तो बच्चों उसकी एंट्री भी मैं साथ में कर देता हूँ जिससे आपको लोन का पॉइंट याद रह जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों, एकदम सही है। आगे जाते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4 पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पासवी पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। तो बच्चों पासवी का पर्सनल एक्सपेंस एक ड्राइंग की तरह ट्रीट होता है, तो सही में पासवी के में डेबिट करना चाहिए, उसकी जगह पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर्सनल एक्सपेंस पेड बाय पासवी इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। अब यहाँ बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया तो गलत है, पर्सनल एक्सपेंस हमें P&L में नहीं लेना चाहिए। तो एक गलती सुधारनी हो तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में उतना फायदा होगा जमा करोगे, और यहाँ बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है ही नहीं तो क्या करोगे, याद करो बच्चों। तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आप रेवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट दोगे, इट इज अ वन टाइप ऑफ P&L। तो यहाँ बच्चों पासवी का एक्सपेंस इज रॉन्गली डेबिट हुआ है, जो गलती हमें सुधारनी है, तो हमें 5600 रुपये का फर्म को बेनिफिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय पासवीज अकाउंट, ब्रैकेट में अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो पर्सनल एक्सपेंसेस वैल्यू 5600।
अब बच्चों रीवैल्यूएशन में क्रेडिट किया तो हम डेबिट कहाँ करेंगे, सही में पांचवी का ड्राइंग्स है तो पांचवी में डेबिट होगा बच्चों, यस पांचवी में डेबिट होगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में पर्सनल एक्सपेंसेस। पांचवी के अकाउंट में बच्चों ये 5600 रुपीज़ की जो भी गलती हुई थी मैंने सुधार दी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देखो पर्सनल एक्सपेंस डेबिट किया था, अब गलती सुधारी क्रेडिट कर दिया, और पांचवी एक्सपेंसेस पांचवी का है, ड्राइंग्स है, पांचवी अकाउंट डेबिटेड। आगे जाते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 5 रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस इज पेड बाय अनेरी 8400। अनेरी नाम की एक पर्सन है बच्चों, पार्टनर है, उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस पेमेंट किया है। तो जब भी बच्चों फर्म क्लोज करने, फर्म के अंदर नया पार्टनर रिकंस्ट्रक्ट होता है, एडमिट होता है बच्चों, तो बहुत सारे रिवैल्यूएशन होता है, असेट्स लायबिलिटी चेंज होती है, तो यहाँ बच्चों उसको चेंजेस करने का कुछ खर्चा हुआ है। अब वो खर्चा जनरली कैश में पेमेंट होता है, यहाँ अनेरी ने पेमेंट किया है। तो नया खर्चा सबसे पहले कहाँ लिखोगे बच्चों, रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट साइड, अनेरी ने पेमेंट किया है, क्रेडिट टू गिवर, अनेरी में क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, रिकंस्ट्रक्ट एक्सपेंस अकाउंट, कितना पेमेंट किया अनेरी ने बच्चों, अनेरी पेमेंट कर्યું છે 8400। सेकंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में अगर आपको दिखाना हो तो दिखा सकते हो, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड बाय अनेरी, ये लिखा बच्चों 8400। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट 1 हो गया बच्चों, 2 हो गया, 3 हो गया, 4th हो गया, 5th हो गया, 6th गुडविल वैल्यू 90,000 जो ऑलरेडी हो चुका है। अब बच्चों मेन पॉइंट जिसके लिए मैंने सम लिया है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैं रीड कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। पार्श्वी अनेरी विल रिमेन देयर कैपिटल इन द फर्म इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बाय टेकिंग हैंसिस कैपिटल। तो यहाँ ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है बच्चों नए पार्टनर के बेस पे, और अगर डिफरेंस अराइज हो तो वो ले जाना है करंट अकाउंट में। तो ये बच्चों लास्ट में जो क्वेश्चन 15 में किया था वैसे ही कुछ करना है, अभी उसको छोड़ दो। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों हम पूरा करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस की इफेक्ट देंगे। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड, पार्टनर कैपिटल ऑलरेडी लिख दिया है। उसके बाद है बच्चों कैपिटल रिजर्व जो पार्टनर को बांट दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैपिटल रिजर्व। ओल्ड पार्टनर को बच्चों हमेशा ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में देना है 14,700। जैसे बांटोगे बच्चों 14,700 वैल्यू आएगी 9,800 और 4,900, 9800 4900 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बांट दिया। उसके बाद बच्चों मैं लेने जा रहा हूँ वर्कमैन सेविंग्स अकाउंट। अब कई टीचर्स या स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और इसको बांट देते हैं पार्टनर। वर्कमैन सेविंग्स, वर्कर को पेमेंट करना है बच्चों फ्यूचर में, तो वर्कर के लिए लायबिलिटी है, हमारे लिए लायबिलिटी है। तो वर्कर्स सेविंग्स अकाउंट एज इट इज बैलेंस शीट में लायबिलिटी में हमें लिखना है वर्कर सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, इसको थोड़ा बच्चों अच्छी तरह बना देता हूं मैं। यस, ओल्ड बैलेंस शीट में वर्कर सेविंग्स अकाउंट है बच्चों, आई थिंक यस वैल्यू 7,000 है। सेम बच्चों उसके नीचे वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये भी वर्कर को बच्चों प्रॉफिट का पार्ट दिया जाता है, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों। इसको सेम टू सेम लिख दो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड शॉर्ट में लिखा है मैंने बच्चों, आप एग्जाम में फुल फॉर्म लिखोगे 8400। चलो उसके बाद 8% लोन हो गया, 10% लोन हो गया। क्रेडिटर जिसका बच्चों कोई एडजस्टमेंट नहीं आया मेरे ख्याल से, आई थिंक यस, क्रेडिटर को बच्चों सेम टू सेम लिख दें हम लोग। यस, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है बच्चों, ये लिखा मैंने क्रेडिटर 39,900। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब बच्चों हम जाएंगे असेट साइड। गुडविल ऑलरेडी पार्टनर के भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। बिल्डिंग जिसमें बच्चों कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको सेम टू सेम बैलेंस शीट में लिख देंगे हम 1,40,000। उसके बाद बच्चों फर्नीचर जिसमें भी कोई पॉइंट नहीं आया 28,000। चलो उसके बाद स्टॉक, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, जिसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम बैलेंस शीट में एसेट साइड। उसके बाद बच्चों डेटर्स, उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आई थिंक 16,800 ये लिखा बच्चों मैंने सेम टू सेम। आगे जाते हैं, डेटर हो गया बच्चों, कैश बैलेंस ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। आई थिंक बच्चों मेरी सारी एंट्री पूरी हो गई है। अब बच्चों मेन एडजस्टमेंट कैपिटल का है, जो
रीवैल्यूएशन क्लोज करने के बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे एंड आई थिंक डेबिट साइड का टोटल उसमें ज़्यादा आ रहा है 11,900, ये लिखा बच्चों 11,900, सेम टोटल यहाँ रखेंगे 11,900 और डिफरेंस जो भी अराइज होगा बच्चों वो जाएगा पार्टनर कैपिटल में, और क्रेडिट साइड डिफरेंस आए तो दैट इज कॉल्ड लॉस। ओल्ड पार्टनर पाशवी एंड अनेरी, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आई थिंक 2:1 है बच्चों, यस 2:1 में उसे बांटेंगे। 11,900 में से जैसे माइनस करोगे 6,300 और जैसे बांटोगे बच्चों फर्स्ट में आएगा 4,200 और सेकंड में आएगा बच्चों 2,100। अब ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 4,200 2,100। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों बाकी के अकाउंट क्लोज करने से पहले हमें पार्टनर कैपिटल के बेस वाला पॉइंट क्लियर करना है। चलो अब बच्चों हम लास्ट पॉइंट लेने जा रहे हैं। अब बच्चों जैसे आप ये अकाउंट क्लोज करोगे पार्टनर कैपिटल बराबर ध्यान से देखिए बच्चों, यस यहाँ भी इसे हम क्लोज करेंगे। यहाँ पार्टनर में डेबिट साइड आएगा पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस, जिसे आप लिखोगे बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। उसके बाद बच्चों डिफरेंस अराइज हो तो वो करंट अकाउंट में ले जाना है। अब बच्चों यहाँ पार्टनर्स कैपिटल को बेस लेना है, एच कैपिटल बेस में लेना है। अब एच की कैपिटल कितनी है बच्चों, तो एच की कैपिटल है ₹40,000 और उसका शेयर कितना है बच्चों 1/5। अब बच्चों जब नए पार्टनर के बेस पे हमें कैपिटल फाइंड करनी हो तो रेसिप्रोकल मेथड यूज करनी है बच्चों। तो सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमें फाइंड करना हो तो सिंपली बच्चों 40,000 है उसको उल्टा कर दो 5/1। जैसे करोगे बच्चों मेरे ख्याल से वैल्यू रेसिप्रोकल में आ जाएगी 1/5। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस नो 1/5 नहीं है बच्चों, उसका पार्ट है 3, 4, 2 4 7 9 2/9 है, यस उसका शेयर था 2/9, लिखने में गलती हुई बच्चों। अब 2/9 को रेसिप्रोकल करोगे बच्चों उल्टा करोगे तो आएगा 9/2। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ से मेरे पास गिनती रेडी नहीं है। 40,000 × 9/2 वैल्यू आएगी बच्चों 1,80,000। एज अ स्टूडेंट સૌથી ઇઝી રસ્તો આ છે, ફરી જો नए पार्टनर की कैपिटल को बेस लेना है, उसका शेयर है 2/9, उसे रिवर्स कर दो 40,000 × 9/2 तो अब हमें मिलेगी टोटल कैपिटल कितनी मिली, तो आई थिंक 1,80,000 ये हो गई टोटल कैपिटल। अब सिंपल रास्ता बच्चों, ये कैपिटल को आपको क्या करना है, तीनों पार्टनर प्रिया, पाशवी, अनेरी और तीसरा पार्टनर है बच्चों हैंसी, उसके बीच न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है आई थिंक 3/4 दिया हुआ है बच्चों। अब इसको आप 3/4 में बांटोगे, जैसे बांटोगे बच्चों मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्टनर की आएगी वैल्यू 60,000, सेकंड पार्टनर की आएगी 80 और थर्ड पार्टनर की ऑलरेडी बच्चों हैंसी की आपके पास है 40,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला रास्ता है बच्चों। दूसरा ऑप्शन भी है पर वो थोड़ा टफ है बच्चों, ऐसे आप पद भी रख सकते हो। देखो 2/9 पार्ट इक्वल टू ₹40,000 कैपिटल ऑफ एच, तो टोटल 1 पे हाउ मच, सेम यहाँ होगा बच्चों 1 × 40,000, टोटल कैपिटल को 1 = 2/9 पे 40,000 1 पे हाउ मच, 1 × 40,000 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 180। इस प्रकार से बच्चों आपको कैपिटल को मेंटेन करनी है। तो नए पार्टनर का बेस लिया, उसके आधार पर बच्चों ओल्ड कैपिटल ओल्ड पार्टनर की फाइंड करेंगे। ये जो कैपिटल है बच्चों उसको आपको यहाँ रख देना है। देखो ये रखा मैंने 60,000, हमेशा पार्टनर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए डेबिट साइड लिखा, और यही कैपिटल बच्चों में बैलेंस शीट में कंटिन्यू करनी है। तो पहले यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में, ये हो गया कैपिटल अकाउंट पार्श्वी अनेरी અને હેન્સી 60,000 80,000 અને 40,000 न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, टोटल कैपिटल हो गई बच्चों 180। अब बच्चों ये कैपिटल का टोटल करते समय डिफरेंस अराइज हो तो वो हमें ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट में।
सबसे पहले बच्चों हम हैंसी का क्लोज कर देते हैं। हैंसी की कैपिटल बच्चों फिक्स थी, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो गया। अब मैं बच्चों करने जा रहा हूँ अनेरी। सबसे पहले अनेरी का टोटल देखते हैं, 84,000, 8400, 4900, सही है बच्चों। क्रेडिट डेबिट साइड में देख लेता हूँ 1000। गुडविल, यहाँ बच्चों गुडविल लिखने में गड़बड़ी लगता है, आई थिंक 7000 आएगा, यहाँ 7 की जगह पे मैंने 1 लिख दिया था। यस, 7000, 10,000, 2100, सही है बच्चों। 80,000। आई थिंक अनेरी का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है। डेबिट साइड टोटल आया बच्चों 99,100। सेम टोटल बच्चों मैं यहाँ लिखूंगा 99,100, और जो डिफरेंस अराइज होगा it will be transferred to current account. This is very important. डिफरेंस आएगा बच्चों 1800। अब बच्चों ये डिफरेंस क्रेडिट साइड आया है, क्रेडिट साइड आया, दैट मीन्स ये डेबिट बैलेंस हुआ बच्चों। अनेरी का डेबिट बैलेंस हमें ले जाना है बैलेंस शीट में असेट साइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इज करंट अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट वाला वैल्यू जाता कहाँ है, डेबिट साइड, तो उसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं, या ऐसे समझो डेबिट साइड इज मोर, सो इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। आगे जाते हैं बच्चों, और पांचवी का टोटल कर रहा हूं बच्चों, मैं चेक कर लूँ 91,000, 10,000, 20,000, 19। आई थिंक क्रेडिट साइड ज्यादा है 1,30,800, ये रखा बच्चों। जैसे डिफरेंस अराइज होगा बच्चों, इट विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। यस, और आई होप डिफरेंस आएगा, आई थिंक 47,000, 14,000, 5,600 ना 4,200, 47,000 इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें बच्चों क्रेडिट साइड मोर है, तो ये हो गया क्रेडिट बैलेंस, जो बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटी साइड लिखेंगे करंट अकाउंट ऑफ, आई थिंक पांचवी पी, वैल्यू 47,000। तो बच्चों आप देख सकते हो हैंसी की कैपिटल को बेस लेके हमें तीनों पार्टनर का बैलेंस कैपिटल का मेंटेन किया, और जो डिफरेंस है वो दोनों पार्टनर करंट अकाउंट में ले जाते हैं, या कई बार बोला हो कैश में विड्रॉ कर लेते हैं। कैश में बोला होता बच्चों तो एंट्री कैश में जाती। अब बच्चों मेरे ख्याल से कैश बैलेंस का अकाउंट बंद कर देते हैं। इसमें बच्चों मेरे ख्याल से कोई एंट्री बाकी नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, कोई एंट्री बाकी नहीं है। यस, इसे बंद करेंगे 96,000, जो डिफरेंस अराइज होगा 96,000, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 96,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों कैश का डेबिट साइड ज़्यादा है, इसलिए इसे डेबिट बैलेंस बोलोगे। कैश बैलेंस, बैलेंस शीट में असेट साइड 96,000 लिखेंगे बच्चों। अब मैं कैलकुलेटर से टोटल चेक कर लेता हूँ बच्चों, आप भी चेक कर लेना। 140, 28,000, 18,200, 16,800, 20,000, 1,800 અને 96,000 टोटल आ रहा है बच्चों 3,20,800 इज द करेक्ट आंसर। नोटिंग बच्चों निकालने की जरूरत पड़ी, बैलेंस शीट छोटा है। अब बच्चों आशा रखता हूँ कि सेम टोटल हमारा लायबिलिटी साइड भी हो जाता होगा। चलो बच्चों आप भी चेक करो कैलसी से, मैं भी चेक कर रहा हूँ बच्चों। राइटिंग थोड़े छोटे निकाले बच्चों, पर चेकिंग कर लेते हैं। अब इसमें से माइनस करके मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों। यस, 7,000, 8,400। यस बच्चों एग्जैक्टली मैच हो गया। तो ये हो गया बच्चों आपका सम नंबर 15 एंड आउटस्टैंडिंग 16। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों सफर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.